आज हमारा टॉपिक है फलन, फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं, आज उसके बारे में इसे समझने से पहले मैं आपको एक बार संबंध दोबारा से डिफाइन करना चाहूँगा कि संबंध किसी एक सेट से दूसरे सेट पर निकलता था जिसका कि एक पेयर बनता था एक्स वाई, सच दैट एक्स बिलोंग करता था पहले वाले सेट में और वाई बिलोंग करता था दूसरे वाले सेट में। ये सेम सेट के लिए भी बात होती थी, ए से ए पर या बी से बी पर, एक्स से एक्स पर, ठीक है ना, जो भी आपने सेट लिए हैं दोनों, ठीक है। यानी कि पहले सेट में कोई एलिमेंट हम डालते थे और जिसका रिलेशन दूसरे सेट के एलिमेंट से निकलता था, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन की भी डेफिनेशन कुछ ऐसी ही है कि ये एक रिलेशन ही है एक सेट से दूसरे सेट पर, लेकिन इसके हर एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट में या फिर दूसरे सेट में एक यूनिक एलिमेंट से इसका रिलेशन होना चाहिए। यूनिक यानी कि अद्वितीय, उसके अलावा और कोई नहीं एक जैसा, ठीक है। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि कोई भी आपने रिलेशन लिया है, उस रिलेशन में आपने इस सेट का, ये कोई सेट हमने ले लिया ए और ये सेट ले लिया बी, इसका कोई भी एक एलिमेंट है जैसे कि 1 है और इसके एलिमेंट ए बी सी हैं। इस 1 का अगर ए से रिलेशन है तो इस 1 का रिलेशन किसी और से नहीं होना चाहिए। इस 1 का रिलेशन अगर ए से है तो इस 1 का रिलेशन किसी और एलिमेंट से नहीं होना चाहिए। ये बात होती है यूनिक की। यूनिक इमेज होने का मतलब अगर ये एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से संबंधित है, ये एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से अगर संबंधित है तो ये फलन होगा, अन्यथा ये एक संबंध होगा, ठीक है। इसकी मैं डेफिनेशन जो है लिख देता हूं, आप जो है डेफिनेशन देख लें। A rule which associates every element of a set to an unique element of another set is called function or mapping। एक ऐसा रूल जिसमें एक पहले नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट का किसी दूसरे नॉन एम्प्टी सेट पर उसके एलिमेंट से, दूसरे सेट के एलिमेंट से एक यूनिक जो इमेज होती है उसकी, यूनिक एलिमेंट ऑफ अनदर सेट इज कॉल्ड फंक्शन। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया है। फंक्शन क्या होता है कि ये मान लीजिए पहला सेट है ए, ये सेट है बी। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि इसका कोई एलिमेंट 1 2 3 है, इसका कोई एलिमेंट ए बी सी है। इस 1 का अगर ए से रिलेशन है तो इस 1 का बी से ना हो रिलेशन, ठीक है। यानी कि पहले वाले सेट का दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से एक यूनिक रिलेशन हो, उसे हम फंक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब हम देखें, एक रिलेशन हमें दिया गया है a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 5 तक, ठीक है। ये ए से ए पर ही एक रिलेशन है, एक सेट दिया गया है, ए से ए पर ही रिलेशन है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे इसका, तो वो आएगा 1 1 1 2, पहले एलिमेंट का सबके साथ में पेयर, फिर ऐसे ही दूसरे एलिमेंट का सबके साथ में पेयर, दूसरा एलिमेंट यानी 2 का 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ठीक है। ऐसे ही अब 3 का, अब 3 के लिए लेंगे 3 1 3 2 3 3 और 3 4। ऐसे ही 4 के लिए 4 2 4 3 4 4। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट।
अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही हमारे लिए जो रिलेशन का सेट तैयार होगा। अब रिलेशन का जो सेट तैयार होगा वो आपने लेना है कि ए और बी दोनों का सम 5 आए या 5 से छोटा आए। आपने पेयरों का जो है सम करना है, उनका सम या तो 5 आए या फिर 5 से छोटा आए। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 और 1 को मैं जोड़ूंगा 2 आएगा, 2 5 से छोटा है, ये आ जाएगा रिलेशन में। 1 2 को जोड़ूंगा तो 3 आएगा, तो ये 5 से छोटा आएगा। 1 3 को जोड़ूंगा 4 आएगा, 1 4 को जोड़ूंगा 5 आएगा, 5 तक मैं ले सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4। ऐसे ही 2 1 को मैं ऐड करूंगा तो 3 आएगा, 2 2 को ऐड करूंगा तो 4 आएगा, और 2 3 को ऐड करूंगा तो 5 आएगा। 2 4 तो 6 हो जाएगा, छोड़ दूंगा। अब 3 1 लूंगा तो 4 आएगा, 3 2 लूंगा तो 5 आएगा, इसे छोड़ दिया जाएगा। आगे 3 3 6 आएगा, ये 7 आएगा। हमारे लिए सम क्या आना चाहिए? 5 या 5 से छोटा आना चाहिए, और 4 1 को लिया जा सकता है। ठीक है, ये आपके लिए रिलेशन है। यहाँ अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 1 1 यानी कि 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 2 से भी है, और 1 का रिलेशन 3 से भी है, 1 का रिलेशन 4 से भी है। तो और ऐसे अब दूसरे वाले पेयर में 2 का 1 से भी है, 2 का रिलेशन 2 से भी है, 2 का रिलेशन 3 से भी है। तो ये पहले ही ये बात, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा होना चाहिए, सबके साथ ऐसा होना चाहिए, नहीं। अगर 1 ही हमारा बार बार सबके साथ अलग अलग जो है रिलेशन रख रहा है, तो ये एक सिर्फ रिलेशन होगा, ये फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन को आप शुद्ध भाषा में अगर समझें तो हम इसे पहले हमने क्या पढ़ा था? डोमेन, और इसे पढ़ा था रेंज। लेकिन अब हम एक शब्द पढ़ेंगे कोडोमेन। अभी बताऊंगा मैं कोडोमेन और डोमेन क्या है। हालांकि मैं डोमेन आपको बता चुका हूं पहले भी। जो पहला सेट होता है उसके सभी एलिमेंट जो है डोमेन होते हैं। अब कोडोमेन जो दूसरे वाले सेट के जो एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन होगा। ठीक है, अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे फंक्शन की डेफिनेशन की, ये डोमेन ऑफ कोडोमेन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। जब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होती है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होती है, तब वह हमारे लिए, यही जो रूल होता है वह रूल हमारे लिए फंक्शन होता है। अदरवाइज वो रिलेशन होगा। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि सभी फलन संबंध होते हैं, लेकिन सभी संबंध फलन हो ऐसा सत्य नहीं है। कहने का अर्थ अगर इंग्लिश में कहें तो एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। उल्टा यहां पर सत्य नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन में एक अलग इमेज होती है, तब वह हमारे लिए क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके लिए कहूँ, यहाँ पर मान लीजिए कि 1 2 3 4 और एक मैं रिलेशन आपके लिए ले लेता हूँ। सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं। ठीक है, मैंने रिलेशन ले लिया ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए स्क्वायर, बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, और कह सकते हैं कि ए बी दोनों ए में बिलोंग कर रहे हैं, वेयर, जहां। ठीक है, देन आर जो हमारा आएगा वो ए क्रॉस ए में से आएगा, तो इसका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी कर रखा है, ये रहा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रिलेशन का सेट यहाँ पर ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए मैं एक ही जगह पर 1 रखता हूँ 1, तो मुझे बी क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर यानी कि 1 मिलेगा, 1 1। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर मिलेगा मुझे 4। 1 पे स्क्वायर 1 1 आ जाएगा, ये यानी कि पेयर 1 1 वाले को ले सकते हैं। 2 रखूंगा यहाँ एक ही जगह पर, एक ही जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? 4 2 4। 3 रखूंगा तो 9 मिलेगा, लेकिन 9 इसमें है नहीं है, 2 4 तक है। तो ये एक फंक्शन है, ये रिलेशन एक फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास में एक सेट था ए से ए पर ही एक रिलेशन था। इसके एलिमेंट थे 1 2 3 4 और इसके एलिमेंट थे 1 2 3 4। 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 4 से है, देन इसे हम कहेंगे फंक्शन। यहाँ कोडोमेन का जो एलिमेंट है वो, डोमेन का जो एलिमेंट है
वो कोडोमेन में अपनी एक अलग जो है इमेज रखता है, अलग इमेज है, 1 की 1 है, 2 की 4 है, अगर ये आगे और भी अगर ये होते तो 3 के लिए 9 आता, ठीक है ना, और भी जैसे जैसे आप कहते हैं अगर ये नेचुरल नंबर का सेट होता तो प्राकृतिक संख्या का अगर ये समुच्चय होता तो आप इसे आगे भी और डिफाइन कर सकते थे। अब यहीं पर मैं बता देता हूँ डोमेन और कोडोमेन क्या होते हैं। डोमेन पहले सेट के सभी एलिमेंट डोमेन होते हैं, और कोडोमेन इसको हिंदी में प्रांत बोला जाता है और इसको सहप्रांत, इसे हम सहप्रांत कहते हैं, इसे हम प्रांत कहते हैं। एक वर्ड और भी पढ़ा था हमने, रेंज, परिसर जिसे हम कहते हैं हिंदी में, रेंज। कोडोमेन सॉरी डोमेन जिस भी सेट से हम दूसरे सेट पर रिलेशन फाइंड कर रहे हैं तो पहले सेट के जो एलिमेंटों का जो सेट होगा, पहले समुच्चय जो होगा पहले वाले इनका एलिमेंटों का, वो हमारे लिए डोमेन होगा। और जिस दूसरे सेट पर आप रिलेशन फाइंड कर रहे हैं उसके एलिमेंटों का सेट हमारे लिए कोडोमेन होगा। और रेंज जिस या फिर कोडोमेन में डोमेन के जो एलिमेंटों की हमें इमेज मिली है ये इसकी रेंज होती है। कोडोमेन में उपस्थित ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो डोमेन के एलिमेंटों की जो इमेज मिली हैं ये इमेजें जो है रेंज कहलाती हैं, फंक्शन की रेंज कहलाती हैं। इसे आप जो है नोट कर लीजिए। अब मैंने प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर यानी कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, इनकी जो है मैंने डेफिनेशन लिख दी है। कुछ इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि फलन f a से b के समुच्चय a, जो पहला समुच्चय होगा a, इसे हम f का यानी कि जो हमारा फंक्शन है उसका हम इसे डोमेन कहेंगे। और जो समुच्चय b है यानी दूसरा जो सेट है ये हमारे लिए फंक्शन का सह डोमेन या सहप्रांत जिसे हम कोडोमेन कहते हैं। और समुच्चय b के उन अवयवों का समुच्चय जो a के अवयवों का प्रतिबिंब है, यानी कि अभी जो बात आपको बताई गई है a से b पर ये 1 2 3 ये a b c, a का रिलेशन है इसका है, अब b नहीं है किसी का भी जो है इमेज, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ जो इमेज में है, जो किसी की इमेज है जिनका किसी के साथ रिलेशन है जैसे कि 1a और 2c, यानी कि तो दूसरे वाले सेट b में a और c रिलेट है a के किन्हीं एलिमेंटों से, तब हम कहेंगे b में जो एलिमेंट a के एलिमेंटों के इमेज हैं, प्रतिबिंब हैं, वे जो है इस फलन की क्या कहलाएंगी, परिसर या रेंज कहलाती है। ठीक है, इसे अब आप नोट कर लीजिए इसकी डेफिनेशन को। अब ये एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, इस एग्जाम्पल में एक सेट दिया गया है A, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 तक हैं और हमें दो रिलेशन दिए गए हैं R1 और R2। ये ऑलरेडी हमें डिफाइन है, R1 और R2 दोनों दिए गए हैं। अब हमें इन दोनों में ये पहचानना है कि कौन सा फलन है और कौन सा संबंध है। तो पहले वाले में हम देखते हैं, तो जो पहला एलिमेंट है इसको हम डोमेन का एलिमेंट कहेंगे और डोमेन भी A है और कोडोमेन भी हमारे लिए A ही बनने वाला है। तो ये 1 2 3 4 5 6, दूसरा भी एलिमेंट A है, इसके भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 तक है। अब इसके हिसाब से 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, या 2 का रिलेशन 2 से भी है और 3 से भी है, दोनों से रिलेशन है यहाँ पर। यानी एक ही एलिमेंट का दो एलिमेंटों से रिलेशन है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं हो सकता है, ये सिर्फ रिलेशन है। जबकि R2 जो रिलेशन हमें दिया गया है इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसके एलिमेंट हैं
देख रहे हैं कि 1 की जो इमेज मिली है वो 2 मिला है इसके हिसाब से, स्पेयर के हिसाब से। दूसरे वाले में 2 3 है, यानी कि 2 से 3 मिला, 3 से 4 मिला, 4 से 5 मिला। यानी हर एक एलिमेंट की दूसरे सेट में एक यूनिक इमेज है, अर्थात R2 जो है ये फलन है, फंक्शन है, ये फंक्शन है। सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन हो ऐसा सत्य नहीं है, ठीक है। ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये इसका एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। आप नोट करें इसे।